चलिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक करा दिया था हमने? ग्राफ का शिफ्टिंग वगैरह पढ़ा था, इतना मुझे याद हाँ सर। है ना? अपवर्ड कब जाएगा, डाउनवर्ड कब जाएगा, राइट और लेफ्ट कब हाँ जाएगा, और एक्स एक्सिस में इमेज कब आएगा, यहाँ तक तो मुझे ध्यान है। शुरू में हमने लाइन वगैरह के बारे में भी पढ़ा था क्या? स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होती है, क्या होता है? शायद नहीं सर। नहीं, ओके। अच्छा, मैं तुमको है ना सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक प्रॉब्लम देता हूँ, वहां से शुरू करते हैं, फिर तुम लोग बताना कैसे कैसे क्या क्या करना है आगे, है ना? ये पढ़ा था क्या हम लोगों ने लास्ट टाइम में? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा? हम्म, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे एक सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ। एक्स अबा, अच्छा यहाँ एक्स क्यूब -8 एक्स क्यूब +8 एक्स +2 का क्यूब और x -2 का क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब -1। +1। चलो भाई, सबसे पहले ये 5 फटाफट ड्रॉ करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। -8 है तो कर्व किधर जाएगा, राइट लेफ्ट अप डाउन? डाउन 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 जाएगा। करेक्ट। सर, डाउन डाउन जाएगा, डाउन। डाउन। तो आपका ग्राफ, जहां पहले मैं किस ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूं, जहां पहले आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता था, अब ये ग्राफ डाउनवर्ड जाने के कारण कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा।
2 units ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes. सही है, पहले दो है ना। थर्ड वाला 2 यूनिट राइट जाएगा। यस सर। हाँ सर। सर थर्ड वाला नहीं समझा मेरे को। थर्ड वाला और थर्ड ड्रॉप। वाला 2 यूनिट्स राइट जाएगा। 2 यूनिट राइट जाएगा और लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट सॉरी जाएगा ना। लेफ्ट सर लेफ्ट लेफ्ट जाएगा ना। तो ये क्या यहाँ पे -2 पे 0 होगा ना अब। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा कुछ मेरा ऐसा, जहाँ Yes. x की वैल्यू जब 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा 0,8। कुछ इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला जाएगा आपका राइट 2 राइट। यूनिट्स राइट। राइट 2 यूनिट्स 2 राइट। यूनिट्स 2 यूनिट्स। और लास्ट वाला एक्स एक्सिस को इमेज करके 1 यूनिट ऊपर जाएगा। इसको ऐसा लिखोगे। इस साइड से कर्व है। अब अलग अलग अप्रोच है। पहले क्या कर सकते हो आप माइनस का x³ लेके अपवर्ड मूव करा सकते हो, या फिर माइनस कॉमन लेके x³ -1 बना के उसका इमेज ले सकते हो, जो भी तुम्हारी मर्जी। तो अगर मैं पहले बनाता हूँ x³ का ग्राफ, ठीक है, y = x³ कैसा बनेगा कुछ ऐसा। फिर x³ -1 अगर बनाने जाता हूँ, x³ -1 करेंगे तो ग्राफ कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। नीचे डाउन। ठीक है, 1 यूनिट नीचे चला गया ऐसा। फिर इसका क्या लेना है मुझे, इमेज। मिरर इमेज। मिरर इमेज। इसका इमेज लेंगे तो कैसा हो जाएगा कुछ ऐसा। सही है क्या। यस सर। मेरे को तो नहीं है। तो अब है ना, चलो ये बताओ कितने लोगों के पांचों सही है। सर थर्ड वाला समझ में नहीं आया और लास्ट वाला नहीं आया। अच्छा लास्ट बाकी वाला कर नहीं। लिया। और थर्ड वाला थर्ड वाला क्यों नहीं आया तेरे को। लास्ट वाला रॉन्ग हो हम गया। थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया था सर मेरा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कितने लोगों के 4 सही है। एक का 5, एक के 4, 2 के। ओके ठीक है, ये बाकी ओके, एक और हो गया 3। ओके 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 ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं थर्ड को और इसको, इसके अलावा कोई और डिस्कस करना है क्या। गुड, बस एक और मेहमान आ गया। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। ठीक है, हमें क्या पता था y = क्या दे रखा है, x+2 का क्यूब। हमने क्या बोला कि ये जो चीज है सर वो क्या है, कैपिटल X। तो y = x³ ग्राफ बन गया, बेसिक कर्व हमारा। y = x³ का ग्राफ ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है कैपिटल X, और ये यहाँ पे क्या है कैपिटल Y ले लो। अगर मैं इसको कैपिटल Y भी एज्यूम कर लूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ठीक है ना सर, कैपिटल Y और स्मॉल y तो सेम था, तो आप यहीं पर इसी चीज को स्मॉल y भी एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लो एज्यूम कर लिया। इधर क्या करूं, तो उसने कहा देखो सर ये चीज 0, कैपिटल X = 0, कौन सी लाइन थी, y एक्सिस। इसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम बात की थी, y एक्सिस। ठीक है, अब जब
ये हो गया कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, और कैपिटल एक्स कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स माइनस एक्स प्लस 2। तो जब कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होगा तब स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2। 2। माइनस का 2, यानी इस लाइन की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू माइनस का 2। अब बात आएगी सर स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, अरे भाई माइक बंद कर ले जो भी है। स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, 2 यूनिट राइट साइड में जाऊंगा, 2 यूनिट ऐड करूंगा तो ये -2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 2 यूनिट मुझे राइट में जाना है, 2 यूनिट राइट में यहाँ आ गए, यानी कि ये लाइन क्या हो गई मेरी, सर स्मॉल एक्स इक्वल टू 0। और सर ये वाला क्या, हाँ बोल ना। सर वो अम्मा का नेटवर्क इशू है तो वो बाहर चले गया, तो उसको अंदर ले लो, ऐसा उसका मैसेज आया था। मीटिंग रूम में आ गया हमें। हाँ ओके ओके ओके, अब मुझे दिख भी नहीं रहा वो कहाँ चला गया, ये रहा मिला। तो अब कहाँ पर चले गए अपन लोग, 2 यूनिट राइट में चले गए एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी कर्व जो है वो किसके हिसाब से सोचो, ऐसा सोचो कि फाइनल कर्व बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा ग्राफ। तो देखो ग्राफ ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स मेरा ग्राफ। ग्राफ। अब कैसे कि नहीं सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल सी चीज क्या करनी है हमें, सिंपल सा काम इतना करना है कि सर x की जगह x प्लस 2 लिया है ना, तो प्लस का k होता है, तो लेफ्ट साइड में जाते हैं कितना यूनिट, माइनस का k यूनिट। तो इसी तरीके से x प्लस 2 किया तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, कितना यूनिट जाएंगे, 2 यूनिट जाएंगे, 2 यूनिट जाएंगे, तो यानी कि ये पॉइंट जहाँ 0,0 था, अब 2 यूनिट पीछे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2,0। तो 0। ग्राफ वैसे ही का वैसा रखना, बस 2 यूनिट लेफ्ट में मूव करा देना। अभी समझा तुम। यस सर। हाँ सर। चलो अब वो लास्ट वाला देखते हैं ना। पहले अब देखो इस चीज को है ना, मैं दूसरे मेथड से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, बेसिक कर्व कौन है, एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया मेरा क्या, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के बाद सेकंड क्या किया मैंने, माइनस का एक्स क्यूब बनाया। माइनस का एक्स क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस में बस इमेज ले लेनी है। एक्स एक्सिस में मैंने इमेज लिया, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा डमरू जैसा। अब मैंने क्या उसके बाद क्या कह रहा है वो मुझसे कि सर माइनस का एक्स क्यूब के बाद माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 1 कर दो। प्लस का 1 करने के लिए पूरे ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर मूव कराना पड़ेगा। तो पूरे ग्राफ को अगर मैंने 1 यूनिट ऊपर मूव कराया तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये ब्लैक वाला मेरा आंसर हो गया। तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। तो मुझे क्या पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस के मुझे अपवर्ड मूव कराता है, माइनस का के मुझे डाउनवर्ड मूव कराता है, एक्स प्लस के मुझे लेफ्ट में मूव कराता है, एक्स माइनस का के एफ के साथ मुझे राइट में मूव कराता है, और माइनस का एफ सॉरी माइनस का एफ ऑफ एक्स मुझे इमेज एक्स एक्सिस में इमेज लेने को कहता है। अभी समझ में आया तेरे को कि नहीं आया, फिर से बताऊं। नहीं सर समझ गए। समझ गया। हाँ सर। चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है निपटा ले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। 1 मिनट रुको, पानी पी के आने दो।
चलो ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ग्राफ का शिफ्टिंग वगैरह सब पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो अब धीमे धीमे कुछ फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा होगा कि सर ऐसा ही ग्राफ क्यों बनता है, तो सिंपल सी बात है, वो भाई वैल्यू रखी थी अपन ने टेबल में, हमेशा क्या रखते हैं अपन, ऐसा रखते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर x की वैल्यू -2 -1 0 1 2 ऐसे रखते जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y मिलता जाता है। फिर क्या करेंगे, हम कार्टेशियन प्लेन पे आएंगे। कार्टेशियन प्लेन पे हम लोगों को पता है ये मेरी हो गई x एक्सिस, ये हो गई मेरी y एक्सिस। जो भी कोऑर्डिनेट मेरे ये बने हुए हैं उन सभी को कार्टेशियन प्लेन पे अपन ड्रॉ कर लेंगे, जैसा भी जाए, मुझे नहीं पता, अभी कर्व नहीं पता इसलिए। फिर इन सबको जोड़ देंगे तो हमें एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये बेसिक सा अप्रोच है जो हमने बचपन से पढ़ रखा है, इसी पे ध्यान देंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो सबसे पहले हमारे पास कौन है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है सर, कि सर लाइन की इक्वेशन ले लो। लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है, लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन सर आपने बताया था y = mx + c लिखा जाता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल लिखा जाता, तो देखो ये इन्होंने फिर से लिख के दिया है, c की जगह अभी b हो गया, बस इतना। हाँ वेदांत, ये तेरी आवाज है कि कुछ और है? सर मेरा डॉगी भूख रहा सर। हाँ उसे समझ में आ रहा है। y = mx + c, ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई। y = mx + c में m क्या है, स्लोप। स्लोप। m क्या है, स्लोप है। स्लोप है। जिसको और किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, tan थीटा। tan थीटा से। जहाँ थीटा क्या है, स्लोप। जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। जहाँ क्या है, ये एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस क्यों बोल रहे हो, नेगेटिव बोल फर्क पड़ जाता, नहीं फर्क पड़ता ना। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में एंगल क्या बनेगा, ये वाला ऑब्ट्यूस। ऑब्वियस बात है, आप इस साइड से लोगे ना, नहीं ऑब्ट्यूस वर्ड नहीं बोलना चाहिए, इस केस में ऑब्ट्यूस है हमेशा थोड़ी ना होगा, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है ना कि आंसर गलत कर देगा ना। आपका जहाँ थीटा था वहाँ पाई माइनस थीटा मार देगा, आपका साइन क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, नेगेटिव हो जाएगा, गलत आएगा, सिंपल सी बात है। वैसे भी हमें इतना पता है कि अगर मैं लाइन इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो सिंपल, वो तो दिमाग में वैसे ही आ गया ना कि सर इंक्रीज करना है तो पॉजिटिव है वर्ड है, और डिक्रीज क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसमें नेगेटिव स्लोप है, इंक्रीज में पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हैं अपन, इस लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आपको क्या पता है कि सर किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट की जरूरत होती है, दो अगर पॉइंट मिल जाएंगे मुझे, डिफरेंट पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा मत बोलना है सर 0,0 ले लो, अच्छा और दूसरा सर फिर से 0,0 ले लो, तो 2 पॉइंट मिल गए। मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल जाएंगे तो उनके बीच में एक यूनिक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। तो अब 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक बार x को 0 रख लो और एक बार y को 0 रख लो। अगर मैंने x को 0 किया, तो y = क्या हो जाएगा, c। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, 0, c। दूसरी बार y को 0 रख लो, y को 0 रखा तो x = क्या आ जाएगा फिर, -c/m। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि -c/m इधर होगा, ठीक है, -c/m, 0। तो इन दोनों को मिलाऊंगा मैं जब, तो मेरा स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। इसीलिए जिन्होंने भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा था बोर्ड में, उन्होंने देखा होगा कि सर जब ऐसे लिखा जाता था y = mx + c, तो वो इस तरीके से लिखते थे कि ये लेंथ जो है वो c होगी, जिसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट।
अच्छा, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। बिल्कुल सही तुक्का मारा है। तुक्का मारा सर। इसे क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट पता चल गया नीचे होता है, वाई इंटरसेप्ट पता चल गया ऊपर होता है। तो अगर मैं कहूं कि भाई किसी भी लाइन के लिए जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है 2 यूनिट और जो वाई इंटरसेप्ट है वो है -2 यूनिट, तो क्या तुम लाइन ड्रॉ कर पाओगे? हाँ सर, स्लोप क्योंकि -1 आएगा। हाँ, जरा ड्रॉ कर लो। हाँ किसी भी लाइन के लिए अगर एक्स इंटरसेप्ट मैंने कहा 2 यूनिट है और वाई इंटरसेप्ट मैंने कहा -2 यूनिट है, तो लाइन कैसे ड्रॉ होगा? जरा अटेम्प्ट करो। सर, स्लोप -1 आएगा। स्लोप -1 जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आज आयुष नहीं होगा सेट, कुछ भी कर ले तू। अरे यार, बन गया? यस सर। तो ऐसा होना चाहिए, हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट 2 यूनिट है, तो ये रहा 1, ये रहा 2। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखूं मैं? 2,0। 0। 0। -2 यानी -1 -2। -2, तो ये कितना हो गया? 0, 0,-2। -2। ठीक है, और इसको ऐड किया तो ऐसा आया। करेक्ट है? यस सर। ओके, अब बात Yes, करें sir. स्लोप की। हाँ सर। अब हम हाँ। स्लोप, ठीक है, तो स्लोप यानी कि एंगल कौन सा रहेगा मेरा? ये वाला थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स हाँ एक्सिस। सर। 45 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखना पड़ेगा। अब दिक्कत है सर कि क्या दिक्कत है कि सर अगर ये लाइन लूं मैं और इधर तो फिर मतलब ऑब्वियस सी बात है ना सर, मुझे तो ये लेंथ दिया है उन्होंने 2 यूनिट है, और सर मुझे ये लेंथ दिया है 2 यूनिट है, और मुझे कह रहे हैं स्लोप निकाल के बताओ। तो मैं क्या बोलूंगा उससे कि एक काम कर भाई, अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा होगा। हाँ, इक्वल है। इतना काम मेरा बन गया। यस सर। अब मैं कहूंगा फटाफट टेन थीटा निकालो, तो तुम कहोगे सर सिंपल ना, ये लो, ये तो मुझे पता है कि टेन थीटा बराबर इसके सामने वाला लेंथ कितना? 2 यूनिट, 2। और हाँ। बेस लेंथ कितना? 2 यूनिट। 2। लेकिन 2 सर यूनिट। ये वाला तो निगेटिव जा रहा था, तो -2 ले लो। हाँ। मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। ले सकते, -2 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आता कॉमन सेंस। यस। कॉमन सेंस क्या कह रही तुमसे कि भाई मैं ये सर इंक्रीजिंग -1। ऑर्डर में जा रहा है, हाँ। और जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है इसका मतलब स्लोप आपका क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव। हाँ। यस। सही है ना? तो उस हाँ केस में सर। आपको क्या लेना पड़ेगा? 2/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1, थीटा क्या हो जाएगा? 5/4। 45 डिग्री। करेक्ट बात। आप तुम में से कुछ कहेंगे कि अरे सर ये थोड़ा सा काम हमें जमा नहीं, हाँ। है ना, मतलब अजीब सा हो गया। अभी तो आप कह रहे थे +2 हो जाना चाहिए, -2 हो गया। ठीक है, तो मैं इस चीज को एक और अप्रोच दे देता हूँ तुम्हें। ठीक है, सर आप सबको म्यूट कर दो सर, हवा की आवाज आ रही किसकी माइक से। चलो भाई सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। अच्छा एक ही था, ओके। हाँ, तो अगर तुम्हारे मन में आए कि सर नहीं है, एक और अप्रोच कोई बताओ मुझे, तो मैं तुमको सिंपल सी चीज बोलूंगा कि एक काम करो तुम, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो y = क्या होता है? mx + c ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा? 2,0। ये लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी 2,0 लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर यस लाइन सर। की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे 2,0 से, तो ये कैसा हो जाएगा? 0 = 2m + c। कब हुआ ये? जब अपन ने 2,0 से कराया।
अब 0,2 से कराए तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 2। सही लिखा है क्या? जरा एक बार देखो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2। सी अगर 2 आ गया तो यहां से एम निकालने जाता हूं। एम कितना आ रहा है मेरा -1 आ रहा है क्या? भाई मैंने पॉइंट गलत लिखी है क्या? नहीं नहीं सर, पॉइंट तो सही है सर। हाँ मैंने पॉइंट गलत लिखे ना, ये -2 है ना? हाँ उधर वही ना 0,-2 माइनस। हाँ अब सही है ना? वाह ओके कुछ इस तरीके से। तो अभी सी की वैल्यू -2 है, एम की वैल्यू 1 है। अपन वापस आ जाते हैं लाइन की इक्वेशन पर। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू x माइनस 2। बात खत्म। स्लोप क्या है m इक्वल टू 1। चलो यहां से भी जुगाड़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है सारी की सारी। ठीक है चलो नोट करो ये पूरी की पूरी कहानी। तो मतलब क्या था कि जो सबसे पहले हमने बात की है किसके बारे में बात की है, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की है। एक लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहा है, या लीनियर फंक्शन वर्ड ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो ये क्या है एक लीनियर फंक्शन है, लाइन की इक्वेशन है। ड्रॉ करने के लिए मुझे मैक्सिमम 2 यूनिक पॉइंट चाहिए होते हैं किसी भी लाइन के अंदर। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है उसका स्लोप, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर tan थीटा से। थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन का बनाया गया एंगल होता है। अच्छा लाइन का एंगल किस डायरेक्शन में होता है? एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर कि जब राइट जाते हैं तो पॉजिटिव है, लेफ्ट जाते हैं नेगेटिव है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव है। ठीक है तो थीटा का तरीका रहता है। तो ये सारी की सारी कहानी लिख लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है चलो सर आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं सर, आ आवाज नहीं आ रही। रही। आवाज नहीं आ रही सर। ये मालूम है मेरे साथ हर क्लास में होता है, मैं हर क्लास में भूलता हूँ। और मैं यहाँ से जाऊँगा पानी पीने जाऊँगा, आराम से आऊँगा, माइक ऑफ ही रह जाएगा। चलो कोई नहीं, सीखेंगे हम भी। ठीक है फिर से कहानी शुरू करते हैं। ओके तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है? तो आइडेंटिटी फंक्शन यानी देखो सिंपल सी बात बताऊं, ये सबसे है ना आलसी इंसान है। जैसे क्या होता है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ये मशीन तुमने बनाया। ओके तो तुम क्या बोलते हो सर कुछ नहीं है, 1 यहाँ से डालेंगे 1 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से डालेंगे, यहाँ से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 4। इनपुट में डाला 3 एक्स स्क्वायर में ना, आउटपुट में क्या मिला 9। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन वो इंसान है जो यहाँ आराम से बैठा है, तुम्हें जो देना है दो, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, मुझे कोई भी चेंज करना ही नहीं है कहानी में। एक्स दोगे मैं एक्स लूंगा, 1 दोगे मैं 1 को पहुंचाऊंगा। तो बेसिकली इस पूरी कहानी में जो एक्स है वही वाई है। फिर बात आएगी कि सर एक्स है वही वाई है, तो यानी वाई और एक्स बराबर हैं यहाँ, तो इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू एक्स। कि हाँ ऑब्वियस ना, जो x है वही y है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो
तो इक्वेशन क्या हो गई y इक्वल टू एक्स। तो तुम सर ये तो लीनियर फंक्शन हो गया। आपने क्या बोला था लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये तो वैसे ही है, c की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पर बस 0 और m की वैल्यू क्या ले रखी है हमने 1। अब किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, दो। तो कोई से भी दो ले लेता हूँ मेरी मर्जी के, ठीक है। तो हमें कौन कौन से पॉइंट लिए कि सर x0 तो y0, x1 तो y1। अगर ऐसा है तो एक पॉइंट मिला मुझे यहाँ पर और एक पॉइंट मिला मुझे यहाँ पर। मैंने इन दोनों को लिया आपस में ड्रॉ करा, तो ये क्या बन गई मेरी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। इस केस में स्लोप क्या है 1 tan थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो ये एकदम बेसिक सा फंक्शन है, ज्यादा अकल नहीं लगानी। अब बात आएगी कि सर एक बात बताओ, ये जितने भी आप बता तो रहे हो, आपने लीनियर बताया, अभी आइडेंटिटी बताया, अभी इन फ्यूचर कोई और फंक्शन बताओगे, तो इनके बीच कोई कनेक्शन है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ फंक्शन डिफाइन किए गए, ठीक है, जो मैथ में बहुत डिटेल में है, लेकिन जो आपके फिजिक्स है और केमिस्ट्री में है उसमें क्या होगा बीच बीच में उठ के आएंगी चीजें। जैसे ना लॉग पढ़ाया होगा सर ने अभी, है ना, तो लॉग का ग्राफ बताया था नहीं? ओके ठीक है, तो वो मुझे बताना है फिर। हाँ, तो ग्राफ, उसका ग्राफ कैसे बनता है लॉग ln x का, ठीक है। अब इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा, मतलब tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, है ना, आकाश सर पढ़ा रहे होंगे राइट। तो उनके ग्राफ कैसे होते हैं, बाउंडेड फंक्शन होते हैं कुछ उनमें से अनबाउंडेड फंक्शन होते हैं। तो मुझे बस क्या करना है, मुझे हर चीज का ग्राफ बता के छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि जब क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो ग्राफ तुमको सीधे पता होना चाहिए कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्राफ ये बनता है। आइडेंटिटी फंक्शन है, ग्राफ ऐसा बनता है। आपका कोई भी वो फंक्शन का नाम ले तुम्हें पता होना चाहिए, लॉग है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, बस इतना ही काम है। तो इसलिए बस है ना, तुम ये समझो कि जैसे ये दोनों तो लिंक कर गए थे थोड़े से, अब आगे वाले लिंक नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन उनकी कुछ कुछ बातें हैं जो तुमको लिख लेनी है आपस में। ओके चलो निपटाओ इसे। आज पता नहीं मुझे प्यास लग रही बहुत ज्यादा। सर आवाज नहीं आ रही। ओके अभी आ रही। हाँ सर। हाँ तो ये किसके यहाँ था डॉगी? वेदांत के यहाँ। वेदांत के यहाँ है ना? हाँ समझा। नहीं सर, अभी मैं माइक बंद करके बैठा था सर, मेरे यहाँ नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला फंक्शन क्या है हमारे पास? चलो क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक तो पता है सर हमें, क्वाड्रेटिक में क्या दिक्कत है? क्वाड्रेटिक तो सर इतनी डिटेल में अपन ने बात की थी, सिंपल सा होता है, y इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। सर मैं ऐसे लेता हूं, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा मैं एक और चीज कनेक्ट करता हूं, ठीक है ना, पहले कि आप लोगों ने जब है ना लीनियर फंक्शन देखा था, याद हो तो लाइन की इक्वेशन जब देखी थी तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था आपने, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा मैं तुमसे ना इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला कि x में वैल्यू हम कहां से कहां तक ले रहे हैं? x में मतलब कहां, ये है ना हॉरिजॉन्टल राइट। तो इस ग्राफ को जब प्लॉट किया था तो जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, प्लस क्योंकि इंफिनिटी। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ना, हम चलते जाएंगे, यस इधर भी हम नीचे चलते जाएंगे राइट।
तो Yes. x में x कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब y में हम कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं? प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक। बिल्कुल, प्लस इन्फिनिटी y भी से देखो यहाँ नीचे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? नीचे इन्फिनिटी पे माइनस का, और ऊपर जाएंगे तो y में भी अपवर्ड में भी प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी जाएगा ना। हाँ। तो इस हिसाब से y भी कहां से कहां तक मूव कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, जो x का मूवमेंट है इसके लिए वर्ड यूज होता है डोमेन। और जो y का मूवमेंट है इसके लिए वर्ड होता है रेंज। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डोमेन यानी कि x कहां से कहां तक मूव कर रहा है, और रेंज यानी कि y कहां से कहां तक मूव कर रहा है। तो लीनियर फंक्शन में जो डोमेन है वो भी बिलोंग टू आर है, ऑल रियल वैल्यूज, और जो रेंज है वो भी आर है, ऑल रियल वैल्यूज। अब आते हैं अपन कहां पर? क्वाड्रेटिक, हमारा पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ जरा, x में कहां से कहां तक मूव कर रहे हो आप? हॉरिजॉन्टली, जीरो से इन्फिनिटी तक। हॉरिजॉन्टली माइनस इंफिनिटी और से इन्फिनिटी जीरो से तक। माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक। प्लस इन्फिनिटी नहीं रे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, दिमाग में क्या डालो, बहुत दिमाग आराम से, कि हमें हॉरिजॉन्टल पे बात करना, हमें ऐसे सोचना है बस। ठीक है, तो अगर देखो सुनो, ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जब इनफाइनाइट पे जाएगा ऊपर, तो ये राइट साइड में भी तो इनफाइनाइट पे जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस जब सर। ये पॉइंट ऊपर जाएगा इन्फिनिटी पे, तो ये राइट में भी तो धीमे धीमे इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये पॉइंट जब यहाँ ऊपर जाएगा इन्फिनिटी पे, तो ये लेफ्ट में इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो मेरा जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। तो यहाँ का जो x है वो किसको बिलोंग करेगा? r। इसे क्या बोलते हैं हम? डोमेन। डोमेन। इसे क्या बोलते हैं हम? डोमेन। डोमेन। अब ग्राफ पे, सिर्फ ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करना और ये बताना वर्टिकली कितना मूव कर रहा है ग्राफ। सर जीरो से इन्फिनिटी तक। सर जीरो से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी, करेक्ट, बिल्कुल, बहुत अच्छे। पॉजिटिव साइड में। तो हम वर्टिकल जब सोचेंगे तो हमें पता है कि सर मिनिमम, इस पूरे ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू है वो तो मिनिमम पोजीशन यहाँ आ रही है। ये हो गया क्या मेरा? जीरो। और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ तक है? सर दोनों साइड कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है। तो अभी लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या देते हैं उन लोगों को? उनके दिमाग में ये चला जाता है कि देखो सर, ये वाला भी तो इन्फिनिटी से आया और ये वाला इन्फिनिटी गया, तो आंसर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दो ना। तो अबे पगलों, जब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोगे तो मिनिमम वैल्यू कब ली तुमने? ली नहीं ना। तो मिनिमम वैल्यू कायदे से लिखना कैसे चाहिए हमें कि सर इन्फिनिटी से जीरो आता है, फिर जीरो से इन्फिनिटी जाता है। तो अगर दोनों को क्लब करके आंसर को मैं क्लब करके मैं फाइनल आंसर दूंगा कि ये मूवमेंट कहां से कहां तक है, तो मैं कहूंगा जीरो से लेके कहां तक है? इन्फिनिटी तक है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ गुड, सर। वेरी गुड। ठीक है, चलो ये तो सारा का सारा लिख लो, मतलब ग्राफ वगैरह बना लो। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं फिर अपन। सर हो गया।
अपना क्या है क्यूब y इक्वल टू एक्स क्यूब। सर ये तो पढ़ रखा हमने, इसका मूवमेंट भी हमने पढ़ लिया अभी आते ही, है ना। तो अब सिंपल शॉर्ट में अपन कहानी को निपटाते हैं। ठीक है, कहानी इतनी है कि सर इसके लिए डोमेन क्या है। हॉरिजॉन्टली कहां से कहां तक मूवमेंट आ रही है? प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। ये वाला नीचे वाला पॉइंट जाते 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 कहां जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक। सिर्फ हॉरिजॉन्टल सोचो, है ना, दिमाग में। और ये वाला पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो ये राइट साइड में कहां तक जाएगा? प्लस इंफिनिटी तक। तो हम लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी है, राइट में प्लस इंफिनिटी है, यानी कि डोमेन क्या हो गया? बिलोंग टू आर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो वर्टिकली मूवमेंट कहां से कहां तक है? प्लस इंफिनिटी से तो माइनस इंफिनिटी। नीचे सबसे नीचे कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी। ये पॉइंट जाएगा ना नीचे। हाँ। और ऊपर कहां तक जाएंगे हम? प्लस इंफिनिटी तक। इसके लिए मूवमेंट रेंज क्या हो गई? सही है। अच्छा मैं एक चीज बोलूं तुम लोगों को, देखो अगर कहीं पे भी अटक रहा है, नहीं आ रहा सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, तो बता दो, मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर आगे निकलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आ गया है तो लिख लो। ग्राफ क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यूब है। क्यों वेदांत आया पक्का तुझे? एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को नाम याद रखने दो। वेदांत आर और वेदांत एम। हाँ। सही। हाँ तो वेदांत एम। हाँ सर समझ, वेदांत हाँ एम सर समझ रहा। समझा? आर वाले को समझा, एम वाले को? एम पता नहीं वाले को। तू तेको पूछ रहे सर। अच्छा मेरे को पूछने का। नहीं वेदांत एम है ना, तो कोई और है यहाँ पे 5-6 वेदांत है, हमने सबके नाम वेदांत रखे हुए हैं आज। वेदांत ए, वेदांत बी, वेदांत सी। जब तक जेड तक नहीं जाएंगे हम दूसरा नाम ही नहीं लेंगे। सर मेरे को पूछना था कि पुराने वीडियोस कैसे देखते हैं? यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब यूट्यूब पे चैनल है सर आपका? मेरा नहीं है, रेडिकल का है। अच्छा हाँ ठीक है सर, मैं वहाँ से देख लूंगा। अच्छा सुन, एक काम करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जितने भी ये हैं दोस्त, इनमें से किसी को भी कांटेक्ट कर लेना, या फिर रोमी मैम को कांटेक्ट कर लेना, तो वो सारे के सारे वीडियो की लिंक तुम्हें पहुंचा देंगे। सर और वो पोर्टल में लॉगिन कैसे करते हैं? पोर्टल का तेरा आईडी पासवर्ड तुझे मिला कि नहीं मिला? तेरे को आईडी पासवर्ड नहीं मिला अभी? नहीं। ठीक है मैं देखता हूँ। पोर्टल का लॉगिन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सही बोलूँ ना, अभी मुझे ऐसा ध्यान है कि मैं शायद मैं भी बता चुका हूँ, अमोल सर भी बता चुके हैं अभी तो। और तुम दोनों शर्म करो, लास्ट टाइम तुम लोगों ने लॉगिन किया हुआ है। सर वो सर्च क्या करना पड़ता, नहीं तो मेरे को शायद लॉगिन और याद है। अच्छा ठीक है बताता हूँ मैं। निपटाओ, रब कर रहा हूँ मैं। सर हो गया सर। हो गया, डन। अगला, अरे तुम सीधे आ गए। मैंने ओके ठीक है, अभी आ गया तो आ गया, क्या बोलेंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है ना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा इसमें एनिमेशन क्यों नहीं यूज काम कर रहा है, डाला तो था मैंने। ठीक है ओके। तो ग्राफ क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू x का पावर 5। ये विजिबल है कि नहीं है? है सर। है ओके। y इक्वल टू and the semicircular arc of the circle x square plus y square equal to 2 lying below the straight line
y इक्वल टू एक्स। अरे भैया बड़े बड़े शब्द बोल दिए इसने, आराम से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज y इक्वल टू एक्स कर। ठीक है सर, ये वाला मुझे आता है, कहां बना रहा हूं मैं, यहां बना रहा हूं। ओके, ये बन गया y इक्वल टू एक्स। इसके बाद क्या आएगी, सर्कल दिया हुआ है। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। सर्कल का सर इक्वेशन पढ़ा है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है, 0,0, रेडियस क्या होती है, आर। ठीक है, अगर इस बात को अपन ध्यान में रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इसका सेंटर क्या होगा, 2 नहीं 1 सेंटर 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए सेंटर क्या होता है, 0,0। रेडियस क्या होती है, आर। तो अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, सेंटर क्या होगा, 0,0, 0 रेडियस क्या होगी, R। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। यस, कंपेयर करो ना, हाँ, रेडियस क्या होगी, प्लस माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 होगी ना सर? √2। ए माइनस नहीं लेंगे ना, हाँ पढ़ रखा, हाँ, लेंथ नेगेटिव नहीं √2 रहेगा। होती। तो √2 यानी कि ये क्या बनेगा, एक सर्कल। तो मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका लेंथ, इसका रेडियस, ये रेडियस कितना है, √2। ऐसा, यहां तक मैं आ गया। अब अगला कौन सा आ गया, x का पावर 5 का ग्राफ कैसा होता है। अब यहाँ पर हमें जानने वाली बात यह है कि सर x की जितनी भी पावर ऑड होती हैं उनका ग्राफ लगभग एक जैसा होता है, और x के जितने भी इवन पावर होते हैं उनका ग्राफ लगभग एक जैसा होता है। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, पागल थोड़ी ना है सामने वाला, जब फंक्शन चेंज किया तो वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन दिखने में चेंज नहीं होते, हल्का फुल्का माइनर चेंजेस आते हैं बस। यानी कि जो क्वाड्रेटिक है, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो x का पावर 4 का ग्राफ कैसा होता है सर, लगभग ऐसे ही दिखता है। x का पावर 6 का ग्राफ कैसा होता है, लगभग ऐसा ही दिखता है। फिर तुम में से आएंगे नहीं ना सर एग्जैक्ट बता दो, अगर बता ही रहो पूरी चीजें तो मैं कहूंगा ठीक है, तो फिर डिटेल में सुनो। ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, सॉरी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो और y इक्वल टू एक्स का पावर 4 हो, ये x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 ही देंगे। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 मिल रही है, x की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 मिल रही है, यानी 1,1 पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यस, 1,1 हाँ दोनों सर। को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है 1,1 दोनों कर्व यहाँ से पास होंगे। इसी तरीके से -1,1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभी इतना दिमाग में रखना। ओके, अब मुझे एक बात बता सर, जब आप 0 से लेकर 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे मान लो कि हाफ लिया, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर तुमने हाफ ली तो यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4। 1/4, और यहाँ कितनी मिलेगी, 1/16। 1/16। 1/4 बड़ा है कि 1/16 बड़ा है, 1/4। 1/4। यानी कि जब मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाफ लिया तो ये पॉइंट जो ऊपर वाला है, ये पॉइंट क्या है, 1/2, 1/4, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कर्व है ना, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, हाफ 1/4। ओके, अब हाफ 1/16 इस वाले कर्व के लिए अगर मैं बोलूंगा तो वो कहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पे नीचे कहीं,
तो 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व है वो कहाँ रहेगा, ऊपर साइड में, और x का पावर 4 का कर्व रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे में। नीचे में क्यों रहेगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में जब पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू और कम होती है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। अगर मैंने 1 को एक बार Yes, क्रॉस sir. कर दिया, 1 को एक बार मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो x की वैल्यू क्या ली 2, तो ये वैल्यू कितना देगा, 4 एक्स स्क्वायर। हाँ सर, 4, हाँ हाँ कितना देगा, 16 16 16। अब पावर बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि x का पावर n के बारे में अगर मैं सोचूं और x का पावर m के बारे में सोचूं, तो अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, तो मैं इसको भी n कर रहा हूं, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, सॉरी 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 सॉरी, और n क्या है, ग्रेटर देन m है, यानी ये पावर ज्यादा है और वैल्यू कहां पर है, और ये पावर कम है, और 0 और 1 के बीच में, तो पावर ज्यादा होने पर वैल्यू कम हो जाती है। कब, जब 0 से लेके आप कहां तक देख रहे हो, 1 तक देख रहे हो। वहीं पर अगर ये सेम चीज मैं ऐसा बोलूं कि x ग्रेटर देन 1 है और n ग्रेटर देन m है, तो 1 के बाद पावर ज्यादा होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इस केस में x का पावर n ग्रेटर देन x का पावर m हो जाएगा। 0 और 1 में पावर ज्यादा वैल्यू कम, 0 और फिर 1 के बाद पावर ज्यादा वैल्यू ज्यादा। अगर इन चीजों पे अपन कंसंट्रेट करें और इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो हुआ क्या, ऐसा था, थोड़ा सा उसको दबा दिया, तो जब दबाया इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फिक्स रखकर, तो यहाँ पे वैल्यू नीचे चली गई और यहाँ पे वैल्यू ऊपर मूव कर गई। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन में मत लाओ, अकेला देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, सर किसका ग्राफ बनाना है, एक्स का पावर इवन पावर है क्या, कि हाँ ये लो सर कैसा बनेगा, ऐसे ही बनता हमेशा कि हाँ सर ऐसे ही दिखते, सारे के सारे एक जैसे ही दिखते। वो जब बगल बगल में खड़े कर लो ना तो थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी जुड़वा भाई बहन है, ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। पार्ट नोट कर लो, एक्स का पावर इवन रहेगा। अब ऐसा मत बोल देना तुम लोग पगलो कि सर एक काम करो ना, 0 भी तो इवन नंबर आ जाता, तो एक्स का पावर 0 भी ले लो। तो ऐसा नहीं करना है अपन को, है 2 2 4 6 यही पावर लेनी है, -2 भी नहीं चल रहा है, ओके। सर मेरे को, मैंने एक वर्कशीट सॉल्व किया है, तो सर वो भेजनी है, तो अभी व्हाट्सएप पे भेज दूँ क्या सर? मेरा डीपी पे एरर दिखा रहा है सर। अगर मैंने मेरा भी पासवर्ड वगैरह मेरा डाला तभी भी संकेत का ही खुल, तो इसलिए अभी के लिए व्हाट्सएप पे एक भेज काम दूँ क्या? कर, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जो अपना रेडिकल का ग्रुप है ना, हाँ उसमें मेरा नंबर होगा, हाँ सर, नहीं आपका नंबर है मेरे पास। है ना, हाँ, तो हाँ मेरे को वो सारे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दे, मैं हाँ तेरे सर। को रिप्लाई करता हूँ उसमें। सर मेरी डीपीपी चेक हो गई क्या? हाँ तेरी डीपीपी चेक हो गई। सर कब भेजोगे मेरे को? और मैं मेरी भी सर। नहीं, मैंने डीपीपी सारी चेक कर ली है, आज ऑफिस जो मेरे हैं, बाकी तो सबमिट। क्यों हाँ करूंगा मैं, हाँ है ना। हाँ मैं तो मैंने डीपीपी चेक कर, एक्चुअली मैंने बस इंतजार कर रहा था ये भूले बसरों का भी आ जाए ना, आ ही नहीं रहे, पता नहीं कब करेंगे ये सबमिट। फर्स्ट और सेकंड हो गया। हाँ तुम लोगों का आ गया, तुम लोगों का आ गया।
सर मेरा आज ही देंगे सर, मेरा error दिखा निपटाओ उसे। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो उस पर बोलो। जैसे उस दिन किसका रात में किसका आया था, तेरा आया था कि इसका आया था? सर मेरा आया था। है ना, इसका आया था। हाँ सर। भाई रुक, कितना 10 मिनट लगा, हम लोगों ने पूरा फटाफट फटाफट स्टेप्स हाँ सर। अपलोड हो गया उसका। हाँ सर। चलो ये वाला पार्ट हो गया, मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ सर। अब देखो सुनो, जिस तरीके से यहाँ पर किसका किया हमने, x का पावर इवन लिए थे, राइट? ऐसे ही x के ऑड पावर देखते हैं। तो ये रहा एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब x का पावर 5 का ग्राफ बनाओगे तो फिर से वो क्या दिखेगा, लगभग सेम दिखेगा। लगभग क्यों? क्योंकि फिर से वही कहानी आएगी सर, 1,1 0,0 और -1, -1। ये 3 पॉइंट तो फिक्स ही रहने वाले हैं दोनों कर्व के ऊपर। बस अंतर क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी और 0 और 1 के बीच में वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है, x का पावर 5 का ग्राफ है। हुआ क्या, हुआ बस इतना सर कि जब आपने यहाँ पे वैल्यू चेक करने जाओगे तो आपसे क्या कहा जाएगा, सर वैल्यू बढ़ गई क्योंकि पावर बढ़ी है। जब आप यहाँ पे आओगे तो वो कहेगा वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि आपने 0 और 1 के बीच में देखा था, वहां पावर ज्यादा होती है तो वैल्यू गिर जाती है। तो ये किसका हो गया, दूसरा वाला ग्राफ। ग्रीन वाला x का पावर 5 का है और रेड वाला x क्यूब का है। चलो ये नोट कर लो। हो गया। तो अब आता हूं मैं इस साइड में, हमारा प्रॉब्लम। तो देखो सुनो अब कहानी क्या है। हमें क्या पता चल गया था, ये सर्कल है हमारा जिसका रेडियस कितना है, √2 है। ये लाइन है हमारी जिसके नीचे का कर्व देखना है मुझे, जिसके नीचे का कर्व देखना है। यानी कि हम क्या कर ले, हम लोग ऐसा कर लेते इस लाइन के नीचे, यानी कि ये पार्ट हमारे काम का रहेगा। ये लिखा ना, लाइन बिलो द लाइन, ये वाला y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे सर्कल के अंदर, और क्या बोला उसने, और उसने बोला है कि इंक्लोज्ड कर्व, यानी कि दोनों कर्व के बीच का पार्ट, ठीक है, इंक्लोज्ड कर्व बिटवीन x का पावर। सर वो नीचे का ये पार्ट क्यों लेना? सॉरी फिर से बोल। सर वो नीचे का पार्ट क्यों लेना है, वो वापस से बताओ। अच्छा अच्छा, वो लाइन के नीचे का ही पार्ट क्यों लेना लेना है। अच्छा एक बात बता, सुन सुन सुन, मैं क्या बोल रहा तेरे को, ये क्या लिखा हुआ है, है? लाइन बिलो द, अच्छा बिलो द स्ट्रेट लाइन। हुआ डाउट क्लियर? हाँ पक्का? हाँ सर। ठीक, गुड। हाँ तो हम फर्क थे कि x का पावर 5 है, ठीक है, x का पावर 5 और ये सर्कल। अब देखो यहाँ पे है ना, तुम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि सर यहाँ पर जो अप्रोच करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि देखो y इक्वल टू क्या है, x का पावर 5 और दूसरा कर्व है x² प्लस y² इक्वल टू 2। अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं और y की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो क्या ये कर्व सेटिस्फाई हो रहा है? पॉइंट 1,1 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन, हाँ और ना? हाँ सर। पक्का? हाँ, x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 1 मिल रही है, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने फिर से पूछा क्या ये इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ सर हाँ, कर 1 रहे हैं। कम क्या हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा, बिल्कुल कर रहे हैं। यानी कि 1,1 इन दोनों कर्व के ऊपर लाई करता है। लेकिन 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 जो लाइन की इक्वेशन दी है y y इक्वल इक्वल टू टू x, क्या 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर इसको भी कर रहा है। यानी कि 1,1 तीनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है। हाँ सर। हाँ सर, ये संकेत को ले लो। यस सर। बाहर चला गया बेचारा हमारा बच्चा। तो अब मेरा कहना क्या है कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 1,1 है, 1,1 है। अब आता है एक और कर्व, कौन सा? y इक्वल टू एक्स का पावर 5। तो मैं उसको बना रहा हूं ब्लैक में। y इक्वल टू एक्स, ये लो बन गया। तीनों कर्व दिख रहे हैं? हाँ पक्का विजिबल है? हाँ सर। ओके, अब आते हैं क्या कि सर फिर कौन सा वाला एरिया आपको लेना है? तो हमने क्या बोला? हमने बोला लाइन के नीचे। तो लाइन के नीचे, अब लाइन पे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है? लाइन के नीचे का पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब किस किस के कर्व के बीच में बंधा होना चाहिए हमारा एरिया? सर्कल और x का पावर 5 के बीच का एरिया। तो तुम में से आएगा सर, 1 मिनट, सर्कल और x कर्व के बीच का एरिया अगर आप कहोगे तो ये रहा सर्कल, इसके अंदर के पॉइंट लूंगा सारे के सारे, और ये रही ब्लैक वाला कर्व। तो अब सर इस कर्व के बीच का और इस सर्कल के बीच के 2 एरिया बन रहे हैं, एक इस ब्लैक के ऊपर का रीजन और एक इस ब्लैक के नीचे का रीजन। तो हमारे काम का कौन सा? नीचे वाला। क्यों नीचे वाला? क्योंकि सर ऊपर वाला ले लेंगे तो हम आंसर कहां से देंगे? क्योंकि हमें तो इस रेड वाली लाइन के नीचे देखना है ना। साथ में हो कि सो गए? सर है। पक्का सर है सर। हो ना? देखो थोड़ा सा हाँ सर। है ना। हाँ सर। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों में से कितने लोगों ने पहले, आज से पहले ग्राफ सॉल्व किया है। और अगर काफी लोगों का आई होप कि फर्स्ट टाइम होगा कि ग्राफ वगैरह प्रॉपर ड्रॉ करके 3-3 ग्राफ, वो भी एक के ऊपर एक ड्रॉ करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा टफ है। लेकिन कैसा है कि ये चीजें सीखनी पड़ेंगी ना, अभी 10th तक थोड़ी ना रहा है ना, अभी चेंज हो गई लाइफ। चलो ये आवाज बंद कर ले है ना, सुन। तो हमें ये ब्लैक वाले के नीचे रहना है, और हमें ये रेड वाले के नीचे रहना है, और हमें ये ग्रीन सर्कल के अंदर रहना है। तो हमारे काम का एरिया कौन सा? तो हम कहेंगे कि सर हमारे काम का, मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है, हाइलाइटर वाला वो भी। सर हमारे काम का जो एरिया है वो है ये। अब तुम में से कोई बता दे उसको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। सर आ गया। आ गया? हाँ सर। हाँ हाँ। ओके, अब हमें ये एरिया निकालना है। तो कुछ लोगों का दिमाग आएगा सर पक्का ये एरिया निकालने वाले हम लोग, क्योंकि ये एरिया तो खतरनाक लग रहा है मुझे। 1 मिनट रुकना जरा सा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय एफ ऑफ एक्स एंड द सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सर्कल, ओके, इंक्लोज्ड बाय दिस एंड द लाइन, क्या है लिखा हुआ? लाइन बिलो द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। हाँ ठीक है, चलो मेरे को जितना समझा मैंने ड्रॉ किया। ओके, तो आपको क्या करना है? अब इस ये वाला पार्ट जो है ना, इसका एरिया निकालना है। मुझे लग रहा है कि लोगों ने ना क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, तो मैं चलो उस साइड नहीं जाता हूँ। मैं एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन समझ के लाया था इसको। ओके, तो अभी क्या करते हैं? अभी है ना, मुझे ये पूरा एरिया अगर चाहिए तो मैं क्या करूं? मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि सर पहली चीज कि ये जो रेड वाली लाइन है ना, रेड वाली, इसका और ये ग्रीन वाले के बीच का जो एरिया होगा वो कितना होता है? पाई r² बाई 2।
2। सही है कहानी? पाई आर स्क्वायर 2। अब कौन सा पार्ट रह गया कि सर ये छोटा वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, कि सर ये कैसे हटाएंगे? अब मैं बोला तुमको, मैं दूसरा क्वेश्चन समझ के लाया, ये वाला पार्ट ऐसे नहीं हटने वाला है। सॉरी, बीच में रोक रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन लाया था, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई। मैं क्वेश्चन जो लाया था वो ये था कि मुझे ये वाला एरिया देखना था, ऐसा कि रेड इसका और इसके बीच में, एक्चुअली है ना ये पार्ट नहीं होना चाहिए था हमारे प्रॉब्लम में। अब ये सबसे गंदा लगता मुझे मैथ के साथ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या करूं तुम्हारा, ठीक है ना, तुम लोग इसको लेके समझ लो अभी, और क्या बोलूं, ग्राफ जो मैन था वो मैंने समझा ही दिया। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि मुझे जो एरिया मुझे निकालना था, जो एरिया मैं वो बता रहा हूँ, मुझे कौन सा चाहिए था, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, और कौन सा नहीं चाहिए था, ये पार्ट नहीं चाहिए था, ये वाला पार्ट, ये नहीं चाहिए था। तो ये एरिया क्या आएगा, तो मैं फिर तुमको बड़े आराम से समझाता स्टाइल मारते हुए कि सर देखो, हमारा ये लाइन के नीचे का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 पाई बाय 2 यानी पाई। फिर मैं तुमको बड़ी स्टाइल में बोलता कि देखो, ये वाला एरिया तुमको नहीं चाहिए और ये वाला एरिया तुमको चाहिए, और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल बराबर। हाँ सर। तो उतने ही पार्ट ऐड हाँ। करा, उतने ही पार्ट सब्ट्रैक्ट किया, Subtract करा। एरिया पे कोई भी असर नहीं आएगा। नहीं आएगा। यानी कि जो इस वक्त Same pie। ब्लू पार्ट दिख रहा है उसका एरिया कितना आएगा हमारा, पाई। पाई, है ना। तो मैं अगर क्वेश्चन मेरा ये वाला लाइन ना लिखा होता तो मैं बहुत स्टाइल में इस क्वेश्चन को खत्म कर देता, लेकिन अभी चूंकि वो लाइन लिखी हुई थी तो इसलिए मैं शांत हूँ। ओके, चलिए एक काम करिए, ये ब्लू लाइन को हटा लेना चाहो तो। क्वेश्चन कहाँ तक लिखना, सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 तक, और फिर इस वाले पार्ट को ड्रॉ करना, और इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका, पाई आ जाएगा। चलो नोट करो इसे, 1 मिनट में आता हूँ, है ना, इसको नोट कर लो, मैं आता हूँ और फिर मैं पूछ लेता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया वाला पार्ट। ओके, ओके। तो हम लोगों ने क्वेश्चन क्या बनाया अपना नया वाला, कि फाइंड द एरिया
or the region enclosed by f of x equal to x का power 5 and the semicircular arc of the circle x square plus y square equal to 2। इसके बाद हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, हमें समझ में आ गया कि सर जितना ऐड था आ रहा था वो क्या आ गया, पाई। अच्छा, इस पूरे पार्ट में हम लोगों ने सीखा क्या क्या? सीखा ये कि इवन पावर रहती है तो कर्व का दिखने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा, बस क्या होगा, 0 से 1 के बीच में थोड़ा सा नीचे जाएंगे और 1 के बाद थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर ऑड पावर है तब भी कर्व सेम ही दिखता है। अंतर क्या आएगा कि सर 0 से 1 के बीच में थोड़ा नीचे जाएंगे, 1 के बाद का थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ मूव करेगा। फिर कुछ लोग अकलमंद होंगे जिन्होंने तुरंत कैलकुलेट किया होगा, सर नहीं 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 0 से -1 के बीच में भी तो ऊपर गए थे। तो हाँ ना, वैल्यू बढ़ी है, नेगेटिव साइन वैल्यू गिरी है 0 से 1 के बीच में, मारेगा तो वैल्यू इंक्रीज में काउंट होता है ना वो, तो क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा लोगे माइनस साइन के साथ वो वैल्यू उतनी छोटी मानी जाती है। तो फिर दो चीजें हम लोग वो सीखे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कर्व के ऊपर कर्व ड्रॉ करके कॉमन रीजन निकालना सीखा। चलो लोगों ने इसमें कुछ कुछ किया हुआ है। अब अगर देखो, मैंने बोला था मैं कुछ और सोच के लाया था इस क्वेश्चन को, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत शेड दिख रहा हो तो वही है जो मैं चाह रहा था कि ये वाला ऐड किया उन्होंने और ये वाला सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था इसलिए ये वाला प्रॉब्लम लाए थे। मैं रफ कर दूं क्या इस पार्ट को? ठीक, ओके। तो यह है कहानी हमारी। चलिए इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार। थोड़ा भारी गया होगा आज का लेक्चर, हल्का टफ होगा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सर। आराम से आज क्या करना, एक बार और इसको देखना, मैं फिर से इसके बारे में बात करूंगा। ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इस पे थोड़ी सी मेहनत करना। हाँ, इसके अलावा आज मैं ना एक और चीज कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड एक बुक है मेरे पास, मैं वो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बुक आएगा तो थोड़ा सा तुम लोगों के लिए भी एक रेफरेंस के लिए कुछ रहेगा, तो उसको तुम लोग देखना तो तुमको और से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किताब में प्रॉपर लिखा होती है हर चीज़, है ना, इसका। ओके चलिए ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है। और जितने भी लोग इंस्टीट्यूट की वो बुक्स वगैरह है क्या? हाँ, इंस्टीट्यूट की बुक है, बिल्कुल है, और सॉफ्ट मटेरियल हम लोग ग्रुप में भेजेंगे। बाकी का अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, थोड़े दिन सब्र रखो, बस इतना बोलूंगा। ओके सर, तो फिर कॉलेज कब करना है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सब्र रख थोड़ा, ठीक है सर। थोड़े दिन सब्र रखना, हाँ ठीक है। ओके चलिए ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। और जितने लोगों के कैमरे ऑन नहीं थे, मैं बोला ना कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग सुधरे नहीं, कुछ लोग सुधर गए, कुछ लोगों के चेहरे मुझे दिखे, कुछ के चेहरे मुझे नहीं दिखे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग ध्यान रखना, अब मैं अगले बार बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। ओके चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर।